हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स, जिसमें मैं सॉल्व करूंगी चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, है ना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं इस फिगर में। फाइंड करना है हमें, ये गिवन है फिगर, इसमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है उस हिसाब से अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो करते हैं। जैसे कि ये फिगर देख सकते हैं आप, दो इसमें जो एंगल है 125 एंड 125 एंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखो, हेयर राइट डाउन हेयर एंगल एम कर दिया एंड दिस इज एंगल एन, है ना। अपने आप से आप नेमिंग कर दो इसको, एंगल एम एंड एंगल एन। तो एंगल एम राइट डाउन प्लस 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, ये एक सीधी लाइन आ रही है, तो सीधी लाइन जो होती है 180 डिग्री होती है, तो यहां लिख दो लीनियर पेयर, राइट। उसके बाद जब इसकी m की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये 125 यहां जाके 180 डिग्री माइनस 125 आंसर आएगा आपका 55, है ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सेम वैसे ही एंगल n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए राइट डाउन एंगल n प्लस 125, ये अभी हमने ये फाइंड आउट किया, ये जो लाइन थी वो एक सीधी लाइन थी, अब हम इसके एंगल n की फाइंड आउट कर रहे हैं। 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल n इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 आंसर आ जाएगा 55, है ना। हमने इसको पहले ये वाला एंगल m फाइंड आउट करने के लिए ये लीनियर पेयर किया, ये 180 डिग्री, एंगल n फाइंड आउट करने के लिए ये हमने लाइन लिया, ठीक है, 180 डिग्री। इस तरीके से हमें एंगल m और n की वैल्यू पता चल गई। नाउ राइट डाउन सो एक्सटीरियर, अब जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है, जो x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, जो हमने फाइंड आउट किया, m जो है 55 n जो है वो भी 55, तो x इक्वल्स टू 55 प्लस 55 इक्वल्स टू 110, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 110, राइट। नाउ फाइंड आउट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो 1 का है। इसमें देख सकते हैं ये फिगर गिवन है, इसमें तो पहले देख लेंगे कि कौन सा फिगर है ये। 1 2 3 4 5, तो 5 एंगल है, दैट मीन्स कि ये पेंटागन है। तो राइट डाउन सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू होता है n-2, मैंने बताया था 180। अब कितने हैं इसमें, 5 हैं, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 इक्वल्स टू 3 इंटू 180, राइट। आंसर क्या हो जाएगा 540 डिग्री। तो पहले तो इसकी जो पेंटागन की वैल्यू है 540 डिग्री आ गई। नाउ लिखते हैं हम यहाँ पे बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे। अब हमें एंगल 1 2 3 फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम राइट डाउन एंगल 1, हम इसका नाम दे देंगे, जैसे मैंने इसकी नेमिंग दी 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो अब यहाँ पे लिखना है हमें, राइट डाउन एंगल 1 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 होगा, राइट, है ना। तो इसकी एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 यहाँ पे आएगा तो माइनस 90, तो इक्वल्स टू 90 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया जिसमें 90 हमारा आंसर आया, है ना। एंगल 2 का फाइंड आउट करना है, 2 प्लस 60 डिग्री है, दिस इज 60, क्योंकि ये 180 डिग्री इक्वल्स टू 180। इक्वेशन सेकेंड में हमारा आंसर आएगा 120 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू 3 का फाइंड आउट करना है, एंगल 3 प्लस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 180। तो इसमें हमारा थर्ड इक्वेशन में क्या आएगा, अगेन 90 डिग्री।
एंगल 4 का फाइंड आउट करना है, 4 + 70, फिर से ये 180 बना रहा है तो 180। हमारा फोर्थ इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 180 - 70 करोगे तो 110, है ना। उसके बाद एंगल 5 में हमें कुछ गिवन नहीं है, 5 + x = 180 हो जाएगा, राइट। सबको इक्वेशन करने के बाद जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पे आएगा 310, है ना। राइट डाउन, एडिंग, हम सबको ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5 को ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा, देखो x + x ये होगी, ये जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यू, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 एंड प्लस 310, ये जो वैल्यू आई है = होगा 900 की, क्योंकि ये पेंटागन है एंड एक एंगल की वैल्यू होती है 180, तो 5 है तो 180 × 5 करोगे तो ये 900 आएगा, राइट। नाउ लिखो x प्लस इनकी वैल्यू जो आई थी 540 आई थी, है ना। हमने जब यहाँ पे फाइंड आउट किया था सम ऑफ एंगल्स करके तो 540 आई थी, राइट डाउन 540 + 310 = 900। अब इनको प्लस करोगे तो x + 850 = 900, तो x की वैल्यू हो जाएगी 900 - 850 = 50 डिग्री, राइट। तो जो एंगल x हमने फाइंड आउट करना था उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 50 हो गई। आई होप आपको ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। पूरा एक बार फिर से समझ लो। सी, हमने पहले तो यहाँ पे फाइंड आउट किया सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, n-2 करके 540 आई, है ना, जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू। लीनियर पेयर है तो हमें सबको पता है लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, तो 9 इसको एंगल 1 + 90 करके 180 आ जाएगी एंगल 1। इसी तरीके से हम सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब नाउ उसको ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, x एंड ये एंगल्स इनका जो सम है 540 जो हमने यहाँ पे देखा था, एंड उसके बाद 310 जो हमने इसको प्लस किया = 900 की हो जाएगा। x प्लस इनको ऐड करोगे तो 540 + 310 = 900। नाउ इसको ऐड करोगे तो 850 जो इक्वल्स होगा 900 के। इनसे से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 50 आपका आंसर आएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू जो है वो 50 है ना। 50 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो भी यहाँ पे 9 साइड्स दिए हैं तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है रेगुलर पॉलीगन का, है ना। तो चलो इसको देखते हैं। सो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री के। अब यहाँ पे 9 साइड्स गिवन है तो हमें बताना है ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, राइट डाउन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में नंबर ऑफ साइड, राइट। 9 साइड्स गिवन है तो हमें 9 से डिवाइड करना है, इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 9 डिवाइड करोगे तो आएगा 40 डिग्री, है ना। तो हमें फाइंड आउट करना था एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 40 डिग्री का। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। इसी में क्वेश्चन नंबर बी है जिसमें 15 साइड गिवन है, तो इसमें भी सिंपल सा ही लिखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री के, ठीक है। नाउ उसके बाद हमें डिवाइड कर देना है ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है 360, डिवाइड करोगे 15 से, नंबर ऑफ साइड जो है, आंसर क्या आएगा आपका
24 डिग्री, है ना। दैट मीन्स कि 24 जो डिग्री होगी, अगर साइड्स 15 साइड्स हैं तो 24 डिग्री के ईच एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, राइट। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल 24। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 का अपोजिट है। इसमें इन्होंने एक्सटीरियर एंगल 24 दे दिया है, हमें साइड्स फाइंड आउट करना था। इसमें इन्होंने साइड्स दिया था, हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने। तो इसको सॉल्व करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, ईच एक्सटीरियर एंगल is equals to sum of exterior angle, राइट। ईच एक्सटीरियर एंगल जो है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स होता है ना, नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड्स से फाइंड आउट करना है। तो लिखो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो जो है वो 24 डिग्री इक्वल्स टू ईच सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 360 डिग्री होती है, एंड नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ साइड्स, राइट। अब नंबर ऑफ साइड्स बताने के लिए हमें क्या करना है, देखो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 24 यहां आ जाएगा, 360 डिवाइड बाई 24, आंसर आ जाएगा 15। तो नंबर ऑफ साइड्स तो क्या हो जाएगा 10। रेगुलर पॉलीगन हैज 15 साइड्स, राइट। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इन्होंने बोला हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165। अगर उसके इंटीरियर एंगल्स 165 हैं तो उसमें कितने साइड्स होंगे। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट डाउन इंटीरियर एंगल जो इन्होंने दिया है वो लिखते हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 165 विच इज गिवन। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है 180 माइनस 165। जो 180 में से अगर इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल 15 है। अब नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। नंबर ऑफ साइड्स हमें पता है, नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और जो एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट किया विच इज 15। तो राइट डाउन 360 डिवाइड बाई हो जाएगा 15 से, आंसर आ जाएगा 24। नंबर ऑफ साइड्स 24 है। राइट डाउन हेंस रेगुलर पॉलीगन हैज 24 साइड्स, राइट। रेगुलर पॉलीगन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा था कितने साइड्स होंगे, तो 24 साइड्स। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए है। इसमें इन्होंने पूछा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22। उन्होंने कहा है क्या अगर किसी एंगल का, किसी डायग्राम का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं। तो हम इसको करके देखते हैं। राइट डाउन एक्सटीरियर एंगल जो इन्होंने दिया है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 22 डिग्री, है ना। इन्होंने 22 डिग्री गिवन रखा है। नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360 एंड एक्सटीरियर एंगल जो गिवन है 22। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 16.36 के आसपास। कहना है नो वी कांट हैव रेगुलर पॉलीगन we can't have regular polygon with each exterior angle as 22 degree, है ना, as it is not divisor of
सो आपको पता होना चाहिए जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो उसके जो सारे एंगल्स होंगे वो 360 के जो भी एंगल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे 360 को, एज इट इज नॉट डिवाइडेड 360, तो इसलिए इसका आंसर 16.36 आया। तो हम ऐसा रेगुलर पॉलीगन नहीं रखते, तो सिंपल सा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में इन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर बी इज कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई। इसमें एक्सटीरियर एंगल पूछा था, अब उन्होंने पूछा है क्या ये इंटीरियर एंगल से ये रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, तो इसमें भी नहीं हो जाएगा। कैसे, राइट डाउन इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 22 डिग्री, उसमें हमने एक्सटीरियर एंगल लिखा था, अब इसमें हमें 22 डिग्री इंटीरियर एंगल लिखना है। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 22 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 158, है ना। अब इसमें भी देख लो 158 नहीं डिवाइजर है 360 का, तो सिंपल सा वही लिखना है। राइट डाउन नो वी कांट हैव रेगुलर पॉलीगन with each exterior angle as with each exterior angle 158, है ना, 158 as it is not divisor of 360 डिग्री। आई होप आपको ये बहुत ही इजी तरीके से क्लियर हुआ होगा। जस्ट यही लिखना है, क्योंकि ये 158 आया ना, अब आप एक्सटीरियर एंगल तो ऐसे ही फाइंड आउट करोगे, 360 को फिर डिवाइड करोगे तो ये नहीं होगा डिवाइड, तो दैट मीन्स कि ये डिवाइजर नहीं है, तो हम नहीं नहीं फाइंड आउट कर सकते ऐसे रेगुलर पॉलीगन। नाउ मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द, इसमें भी दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन वाई। मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन का, एंड मैक्सिमम, तो वो लिखते हैं हम। राइट डाउन एन इक्विलैटरल triangle, an equilateral triangle is the regular polygon. An equilateral triangle is the regular polygon with 3 sides, है ना, 3 sides होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, having the least possible minimum interior angle because a regular polygon can be constructed with minimum 3 sides, 3 sides, है ना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट मैंने क्या लिखा है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि उसमें 3 साइड्स होते हैं। हैविंग लीस्ट पॉसिबल मिनिमम इंटीरियर एंगल बिकॉज रेगुलर पॉलीगन कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ मिनिमम 3 साइड्स, है ना। सिंस राइट डाउन since the sum of interior angle of triangle equals to होता है 180 डिग्री, तो each interior angle equals to हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा 60। तो इसका सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ इसी के क्वेश्चन नंबर बी पे मूव करते हैं, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम पूछा था, तो राइट डाउन बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल
is the regular, an equilateral triangle is the regular polygon, सेम वही लिखना है, with 3 sides having maximum in exterior angle, है ना, exterior पूछा था उन्होंने, exterior angle having maximum exterior angle because the regular polygon with the least number of side has the maximum exterior angle possible. सिंपल सी बात है, exterior angle possible. तो मैक्सिमम एंगल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इक्वल्स टू 180 माइनस 60 120 डिग्री, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये था चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ उसको कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे मैं एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करके दिखाऊंगी।